की शादी ने धूम मचा दी और डेली रूटीन वाली की फ्रॉक ने जो कल उसको 16 साल की लड़की बनाया उस पे करेंगे बात। और सिकंदर ज्ञानी बाबा ने धक्के से फंक्शन खुद रख लिया, आखिर साली के घर वालों को भी खुश कर दिया। जहां डेली रूटीन वाली के शोहर को खड़ा होना चाहिए था वहां देवर जी खड़े थे। आपको देख के ऐसा नहीं लगा कि किसी कमी की शादी थी और कमी की शादी पे पीर साहब ने शिरकत की और कैसे 100-200 की बेल देके पतली गली से निकल गया। अलीना का फेस जानबूझ के रिवील किया गया। आज करेंगे इन बातों का खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी स्टार्ट में मैंने यहाँ तस्वीरें लगाई हैं जी, ये बाबर और इब्रार की बहन अलीना है और जहां डेली रूटीन वाली के शोहर को पास खड़े होना चाहिए था वहां देवर जी खड़े हैं और देवर जी कितने घबराए हुए खड़े हैं। आखिर उनके फेस पे स्माइल क्यों नहीं, ये तो वो खुद बता सकते हैं या डेली रूटीन वाली बता सकती है। पर ये क्या काया ही पलट गई। आखिर इनकी बरादरी कहां चली गई? डेली रूटीन वाली ने सिर्फ पीरी मरीदी को प्रमोट किया, पीरी मरीदी का ख्याल रखा, नहीं ख्याल रखा तो अपनी बरादरी का ख्याल नहीं रखा, अपने रिश्तों का ख्याल नहीं रखा। अपने घर में पहली खुशी थी और खुशी पे लोगों ने कितनी लानत मलामत डेली रूटीन वाली को की, सब आपके सामने है। डेली रूटीन वाली ने जैसे लालच किया जहेज का और जैसे सामान इकट्ठा किया वो भी आपके सामने है। और सोनिया की वजह से जो लोगों ने इनको छतरोल की और अनसब्सक्राइब किया वो भी आपके सामने है। पर बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। घर का फंक्शन था और आपको पता है कि सिकंदर को पहले प्रोफेसर यानी उसने असगर भाई साहब ने अपनी बेटी की शादी पे इनवाइट किया था, फिर धक्के से डेली रूटीन वाली को भी बुलाना पड़ा। और जो उस नकाब पे सिकंदर के साथ हुआ या सिकंदर जैसे अकेला बैठा हुआ था सबको नजर आया। नजमा कानी भी जैसे तैयार होके सब आपको नजर आया। पर अफसोस उस वक्त हुआ जब गरीब लोगों को घर में इनवाइट किया गया और उन गरीब लोगों को उस जागे की रात पे लेके जाया गया और उन्होंने डांस किया। यानी अपने खानदान का डेली रूटीन वाली की बेटे की शादी पे कोई नजर नहीं आया। और रानी सिकंदर ने धक्के से अपने घर में फंक्शन रखा जिसमें हमें तस्नीम सिस्टर भी नजर आई और नसीमा आंटी भी नजर आई और उन्होंने जाके उस फंक्शन को 4 चांद लगाए। और यहाँ नजमा कानी की अगर मैं बात करूं तो लाइबा के डांस के लिए जो लाइबा को मजबूर कर रही थी, यहाँ आप इस कानी औरत का लालच देख सकते हैं कि ये सोनिया को किस लालच से मिलती है और लाइबा को जिस फंक्शन पे नाचने के लिए कह रही थी उन्होंने ना इसकी सोनिया को अहमियत दी ना ही इसकी माँ को अहमियत दी। पर ये ममानी थी, इसने धक्के से फंक्शन रखा क्योंकि व्लॉग बनाना था, कंटेंट हाथ से चला जाता उस घर में जाके तो इनको कोई दूल्हे के नजदीक फुड़कने नहीं देता, इनको कोई अहमियत नहीं देता। इसलिए घर में देग बनवा के एक पूरा व्लॉग बना के और डेली रूटीन वाली की दिल में जगह करने के लिए इन्होंने ये कंटेंट खेला। और इस कंटेंट में खेलने के लिए किसको इनवाइट किया गया? गांव के गरीब लोगों ने, रईस लोगों ने गरीब लोगों को इनवाइट किया और उन्होंने ही जाके डेली रूटीन वाली के बेटे के शादी पे रौनक लगाई। कहाँ गई बरादरी? और घर के फंक्शन में सब नजर आए पर डेली रूटीन वाली का शोहर नजर ना आया, अदनान का बाप नजर ना आया। हालांकि सोनिया का वो चाचू कमजोर सा जिसको वो कहती है इनका ज़हनी तवाज़ुन भी ठीक नहीं, वो भी वहां खड़ा हमें नजर आया, बेलें देता हुआ नजर आया। पर नहीं नजर आया तो अदनान बाप नजर नहीं आया। अगर हो सकता, अगर डेली रूटीन वाली चाहती
तो अपने शोहर को रिस्पेक्ट दे सकती थी, अपने बेटे के साथ वो चेयर रख के बैठ सकता था, अपने बेटे के वो बुलाए ले सकता था। पर नहीं, उसकी जगह पे हमें कौन नजर आया? आपने तस्वीरें देख ली, क्या आप देखने वालों को नहीं लगता कि जो मैं दिखाना चाहती हूँ या जो डेली रूटीन वाली दिखाना चाह रही थी वो हम समझ चुके हैं कि वहां उसके बाप को खड़ा होना चाहिए था, पर वहां देवर जी खड़े थे, क्योंकि देवर जी जो कहेंगे डेली रूटीन वाली वो करेगी। देवर जी के बेटे यानी डेली रूटीन वाली के पीर और पीरनियां जो कहेंगी वो ही वो करेगी, उसके अलावा वो कुछ नहीं करेगी। पहले क्या कह दिया जी, वहां इसलिए नहीं लेके गए कि शोर शराबे से, तो घर में भी तो शोर शराबा था। इसका मतलब है कि अदनान के बाप को किसी रूम में बंद किया गया था। आखिर भाई को भी अपने भाई का ख्याल ना आया कि उसके बड़े बेटे की शादी है, वो हमें उस फंक्शन में क्यों नजर ना आया। ये जो दास्तान है, ये तस्वीर लगाने का जो मतलब है, आप समझ गए होंगे कि आखिर पीरी मुरीदी में, देवर देवरानी में क्या चल रहा है। क्योंकि कुछ भी हो, बेटे की शादी थी, शोहर साथ खड़ा नजर आता, हर व्लॉग में तो शोहर नजर आया, ईशी और जारी के सर पे हाथ रखता हुआ भी नजर आया, बहुओं के साथ व्लॉग भी बनाया, नहीं नजर आया तो अपने बेटे की शादी पे नजर नहीं आया। और एक और तस्वीर मैंने लगाई है, मैंने मार्क किया है, ये बाबर और इब्रार की बहन है। अगर सोनिया को इस वजह से शादी पे नहीं बुलाया गया कि सोनिया ने अपने गिफ्टरों को ये तस्वीर भेजी थी, क्या अब अदनान और डेली रूटीन वाली का भी पता कट हो जाएगा? क्योंकि ये अदनान की वीडियो में अलीना सहबा नजर आई हैं जारा के साथ खड़ी वीडियो बनाते हुए। आखिर एडिटिंग में क्यों ख्याल नहीं रखा गया? क्या वीडियो लगाने का और डॉलर कमाने का इतना शौक था कि हर पर्दे वाली औरत को इन्होंने बेपर्दा किया? और यहाँ सवाल बहुत सारे जन्म लेते हैं जिस पे बात की जाए। बहुत सारी चीजें ऐसे मेरे पास आई हैं जो मैं सामने रखूं तो आपके भी कानों में से धुएं निकल जाए, पर आगे आगे जाके हर प्रूफ सामने रखूंगी। पर ये जो चल रहा है ना, जो मतलब रिश्तों के अंदर जो चीजें चल रही हैं वो काबिले कबूल नहीं है। और यहाँ बरादरी को खुश नहीं किया गया, यहाँ सिर्फ खुश किया गया तो देवर जी को और अपने पीरों को और उनकी पीरनियों को खुश किया गया। और लानत है ऐसी खुशी पे कि जो गांव वालों ने आके उस फंक्शन को अटेंड किया और गांव वाले खाना भी सिकंदर के घर से खा के आए। क्या फायदा ऐसी शादी का? और यहाँ अगर जरी और जारा की बात करूं, जो जाके अदनान को पैसे दिखा रही थी और डेली रूटीन वाली बांदरी फ्रॉक पा के कदी इंज को मकेरियां खा रही थी, कदी इंज को मकेरियां, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। और बालों का जो उसका अशर नशर था और जो दुपट्टा, और दूल्हे की जूती पे बात की जाए, बड़ी देर बाद डेली रूटीन वाली को सह सबान से खड़े होके पोज पूज देने के बाद याद आया दूल्हे की लैलन की जूती उतार के उसको खुस्सा भी पहनाना है। तो ये चल रहा है जी, बस पीरी मरीदी का ख्याल रखा जा रहा है। और जारा और जैसे ईशा अदनान को पैसे दे रही थी कि हम ज्यादा उठा लाए, वो हमें वेले देती हुई नजर नहीं आई। अगर यहाँ बाबर और अबरार की बात की जाए तो वो जिस तरीके से आए और 200 की वेल देके, और जैसे बाबर अदनान की गोद में 100 रुपया फेंक रहा था, कभी उठा रहा था, और ऐसे चले गए जैसे किसी कमी की शादी थी। कहीं नहीं लगा कि वो ताए के बेटे की शादी पे आए हैं। लोगों ने कमेंट भी किए कि आपको यहाँ खड़े होना चाहिए था, अदनान के साथ रहना चाहिए था। तो कमेंट करने वाले बहन भाइयों को ये बताना चाहती हूँ कि वो उनके पीर साहब हैं और वो कमियों की शादी पे आए थे। क्या आपको देख के लगा नहीं कि इनकी शादी पे कमी ही थे? यानी गांव के जितने गरीब लोग थे वो उसने सिकंदरी ज्ञानी बाबा ने और नजमा कानी ने अनाउंस किया था कि यहाँ से ट्राली भर के ले जाएंगे और फंक्शन वहां रौनक लग जाएगी। तस्नीम आपको वहां नजर नहीं आई, नसीमा आंटी आपको नजर नहीं आई। हाँ, अलबत्ता लोगों की छितरोल के बाद डेली रूटीन वाली समाविया को और रिमशा को जप्पी डालते हुए कैमरे को सेट करवाते हुए जरूर नजर आई। तो यहाँ क्या लानत नहीं भेजनी चाहिए?
ऐसे रिश्तों पे जो बेचारे सिर्फ अपने कंटेंट के लिए खुद फंक्शन की अरेंजमेंट कर रहे हैं, जिनके लिए डेली रूटीन वाली ने सबको जवाब दिया, सबको इग्नोर किया, वो मालकों की तरह आए और कमियों की। हमारे खानदानों में, हमारे गांव में तो ऐसे ही होता है, कमी की शादी पे जाया जाता है तो ऐसे ही 2 से 5 मिनट दिए जाते हैं और बर्तन वर्तान करके वापिस आ जाता है, वो भी घर का एक फर्द। यहाँ भी मुझे यही लगा, ना हमें ईशी नजर आई ना जारा नजर आई, जो इसने स्पेशल जफ्फी डाल के कहा कि मेरी बहुएं आ गई हैं। मैं पूछती हूँ, शादी का फंक्शन 1-2 दिन का और रह गया, खत्म होगा, क्या ये बहुएं डेली रूटीन वाली को मुंह लगाएंगी? जो शादी पे टाइम नहीं दे पाए उनके शोहर यानी बाबर अबरार, कमी की शादी लग रही थी और कमी ही वहां नजर आए। अगर नजमा सिकंदर और खलील की बीवी वहां ना होती तो कौन था इनके फंक्शन में? कोई आपको नजर आया? और अलीना की जो इन्होंने फेस रिवील कर दिया है, अब मैं बाबर और अबरार से पूछती हूँ कि सोनिया को इसी वजह से आप लोगों ने अपनी शादी पे नहीं बुलाया और अदनान की शादी पे नहीं आने दिया, वो वीडियो भी डिलीट कराई। क्या अब अदनान और डेली रूटीन वाली के साथ भी अपना हुक्का पानी बंद कर देंगे? अब ये जो पर्सनल सोनिया ने शेयर की थी वो तो हमने नहीं लगाई, पर आपके अदनान भैया साहब और आपकी चाची ताई ने जो की है वो हमने जरूर लगाई है, लोगों को दिखाया है कि देखें जी, ऊंचे नाम फीके पकवान। तो धक्के का फंक्शन सिकंदर ज्ञानी बाबा ने ले लिया, क्योंकि सिकंदर बाबे को कोई कंटेंट नहीं मिल रहा था। नजमा ने भी तैयारी करके और एक मीठे की देग बना ली और अपने फंक्शन पे माँ को, भाभी को और खाला को खुश कर दिया और चोल चूल खिला दिए और खुद धक्के से वहां गए। नसीमा आंटी उस शादी पे नजर नहीं आई। और मैं तो ये कहूंगी कि रिंशा और समाविया ने भी गलती की, उनको भी नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि नसीमा आंटी को उस घर में बर्फी के ओर जलील किया गया। और जारा ने, ईशा राजपूत ने अपनी वीडियो में वो क्लिप चढ़ बढ़ के लगाया और लोगों को दिखाया, और उसके कहने पे डेली रूटीन वाली ने क्लियर किया कि मठियाई उनकी पसंद की नहीं थी। यानी पीरनियां जो कहेंगी डेली रूटीन वाली को वो ही करेगी, पीर साहब जो कहेंगे डेली रूटीन वाली वो ही करेगी। बाकी रिश्तों को डेली रूटीन वाली ने आग लगा दी, जला के फूंक के रख दिया। ये है जी शादी। इस शादी लगा कल के फंक्शन से कि अदनान और डेली रूटीन वाली, अबरार, बाबर और देवर जी के कमी है, और कमी के घर में पीर साहब ने एंट्री दी और 2 मिनट के बाद वो कैमरे से ऐसे आउट हुए, ना उनकी बीवियां नजर आई ना वो नजर आए, और जिधर बाप को होना चाहिए था वहां देवर जी नजर आए, पर फुल घबराए हुए और डरे हुए नजर आए। अब बैकग्राउंड पे क्या चल रहा है मेरे तक तो सारे प्रूफ पहुंच गए हैं, पर वो मैं प्रूफ कैसे यूज करूंगी इनकी आने वाली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग। रिएक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।